नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। के गंज बासोदा में सीबीएसई 10th क्लास परीक्षा के दौरान एक छात्रा को चक्कर आकर अचानक तबीयत बिगड़ गई। परीक्षा केंद्र में छात्रा पेपर दे रही थी। तबीयत बिगड़ने की हालत में ही छात्रा को पेपर देने को कहा गया। स्कूल प्रबंधन ने 3 घंटे बाद छात्रा के परिजनों को सूचना दी, तो वहीं स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते छात्रा को कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी गई। शुक्रवार को इसकी शिकायत लेकर परिजन एसडीएम कार्यालय पहुंचे। तपती धूप में बीमार छात्रा के साथ परिजन कार्यालय के बाहर खड़े साहब का इंतजार कर रहे। एक कर्मचारी ने परिजनों से एसडीएम के चैम्बर में आने को कहा। वहीं आवेदनकर्ताओं के साथ कवरेज करने मीडिया कर्मी भी पहुंचे। आवेदन देते समय जैसे ही छात्रा कुछ कह पाती, इससे पहले एसडीएम ने मीडिया कर्मियों को कड़क लहजे में वीडियो शूट करने को रोक दिया और कहा कि अन्य जैसा ऑफिस न समझें। कोक सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। मेरा नाम श्रेया जैन है। कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, आईपीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड। आज क्या हुआ, आप जब एग्ज़ाम देने गए? मैं जब एग्ज़ाम देने गई थी तो वहाँ पे मैंने रोल नंबर एंड ऑन लिखा और कुछ सम्स करके ही फिर मुझे चक्कर आ गया और मैं बेंच पे ही बेहोश हो गई। एंड इसके बाद जब मुझे थोड़ा सा होश आया, मुझे पता नहीं कि मुझे कब होश आया, बट जब मुझे थोड़ा सा होश आया, जब टीचर्स मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। तो फिर वो मुझे थोड़ा बाहर लेकर गए और मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, बट उनके कोई भी वॉशरूम्स वगैरह खुले नहीं थे। तो 15-20 मिनट बाद फिर उनने वॉशरूम्स खोले एंड उसके बाद फिर मैं वहाँ गई। उसके बाद जब मुझे वापस क्लास में ला के बिठा दिया और मुझे बोला गया कि पेपर तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। मैंने उनसे बोला भी कि मुझसे पेपर नहीं हो रहा है, क्या कुछ और ऑप्शन है, बट उन्होंने कहा नहीं, पेपर तो देना ही पड़ेगा। और मुझे चक्कर आ रहे थे। स्टिल 2 घंटे जब तक पेपर ख़त्म नहीं हुआ मुझे वहीं पर बैठना पड़ा। और इसके बाद फिर मेरे स्कूल कॉल किया गया एंड मेरे स्कूल वालों ने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया। और जब पेपर पूरा ख़त्म होने के बाद जब सब बच्चे जा चुके थे, उसके बाद मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आ पाए। आपकी तबीयत जब तक कैसी थी? जब तक मुझे चक्कर ही आ रहे थे और मेरी तबीयत घर आने के 2-3 घंटे बाद थोड़ी ठीक हुई है। ये ठीक नहीं थी, पानी मतलब फैन नहीं चल रहा था, गर्मी ज़्यादा थी, आपको चक्कर आने का कारण क्या समझ? हाँ, स्कूल में फ़ैन की हवा सारी बच्चों को नहीं लग पा रही थी क्योंकि लिमिटेड ही फ़ैन थे और क्लासरूम बहुत बड़ा था। उसमें बच्चे भी जितने बैठने चाहिए उससे ज़्यादा ही बैठे थे और पानी की भी कोई भी सुविधा नहीं थी। और आप जब इसके लिए एसडीएम साहब के पास गए तो वहाँ पर क्या हुआ? जब मैं एसडीएम के ऑफिस में गई तो पहले तो मुझे वहाँ पर आधा घंटा खड़ा रहना पड़ा। फिर जब मैं अंदर गई तो कोई भी मैं अपनी बात बता ही रही थी, इसके बीच में ही उनने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और किसी और केस को वो देखने लगे और किसी और को बुला के उनने बस मेरा आवेदन उनको पकड़ा दिया और कहा कि आप इसे पढ़ लीजिए और उनने कहा कि हम इसके बाद का रिस्पॉन्स आगे ले लेंगे। आप उनकी कार्रवाई से संतुष्ट थी? नहीं, मैं उनकी कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरे कैरियर का सवाल है और मुझे मैथ्स ही लेनी थी जिसका पूरा एग्ज़ाम मेरा बिगड़ चुका है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि री एग्ज़ाम हो और स्कूल में जितनी भी सुविधा, एटलीस्ट डॉक्टर की सुविधा तो कर ही दी जाए, जो कि हर स्कूल में मैंडेटरी होती है और लगभग सारे स्कूलों में डॉक्टर की सुविधा होती भी है। तो हम लोग जो है बाहर आधा घंटा धूप में खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि वो एडीएम साहब बाहर नहीं आ रहे, आप अंदर आके आवेदन दे दीजिए। हम लोग अंदर गए तो बोले कैसे आए, क्या हुआ? मैंने कहा सर आवेदन देने आए आपको। तो कहने लगे किसी को बुलाया उन्होंने, कहले इनका ये देखो क्या है, क्या मैटर है। वो आए और वो देख के पढ़ने लगे तो हम लोग बताने लगे तो वो सुन रहे, फिर किसी का कुछ काम देख रहे, कहीं किसी का कुछ काम, मतलब कोई रिस्पांस वाला काम नहीं है। फिर हमने कहा सर आवेदन देना है, तो कहला इसमें मेरा क्या काम है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैंने कहा सर आप देख लीजिए, समझ लीजिए उसके लिए। कहला ठीक है, हो गया, दे दो आप, हम देख लेंगे। इतना कह के हम आवेदन दे के बाहर आ गए थे। क्या एसडीएम की कार्रवाई से आप संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट नहीं है सर। कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि हाँ हम उसके लिए कार्रवाई करते हैं, करेंगे। बच्ची को क्या हो गया था, किस मामले में गए थे आवेदन के लिए? बच्ची एग्ज़ाम चल रहे हैं 10th के और 10th का एग्ज़ाम देने गई थी अपने कॉन्वेंट स्कूल में, आईपीएस में वो पढ़ती है। सेंटर उसका कॉन्वेंट था, तो सेंटर कॉन्वेंट था तो उसमें एग्ज़ाम देने गई, अच्छी स्वस्थ बढ़िया सब कुछ थी। बस कॉपी पे उसने रोल नंबर लिखा है और थोड़ा बहुत सम्स किया उसने और एकदम उसको चक्कर आ गए और वो टेबल पे ही सिर रख एकदम से रख के नहीं और रह गई, वो बेहोश हो गई। वहाँ किसी ने कोई भी उसको देखने भालने वाला कोई नहीं था स्कूल में।
जब उसको थोड़ा बहुत होश आया, अब वो कितनी देर में आया, 10-15 मिनट आधे घंटे बाद, तो फिर वहाँ पे जो टीचर रूम में थे उन्होंने पूछा कि क्या क्या हो गया तेरे को, तो बोले बहुत जम के चक्कर आ गए मैडम, और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉमिट आ रही है, तो आप बाथ वगैरह खुलवा दीजिए। बाथ वगैरह सब बंद है उनके यहाँ, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं। आपको कब सूचना मिली बच्ची की तबीयत की? बच्ची की तबीयत की सूचना हमको मिली जब उसका एग्ज़ाम पूरा ख़त्म हो गया, तब आईपीएस प्रिंसिपल का मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, आप उसको ले आइए। तब हम भागते हुए गए, जाके उसको देखा वहाँ क्लास में, तो रो रही थी। उसके पीछे और दो ब्रेंच पीछे एक बच्ची और, उसकी भी ऐसी तबीयत ख़राब थी, वो भी रो रही थी बैठ के। तो हमने कहा सर क्या कहना है आपका, किसकी लापरवाही मानते हैं कि बच्ची को अगर चक्कर आ रहे हैं तो सबसे पहले परिवार या स्कूल को सूचना देना थी? बिल्कुल सही है, ये कॉन्वेंट स्कूल वालों की बहुत बड़ी गलती है, और ये हमेशा ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं। ये यहाँ इनको बच्चों की ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं निकलता है। बच्ची का पेपर कैसा रहा जब करा है? कुछ भी नहीं करके आ पाई वो जी। हम चाहते हैं कि बच्ची का पेपर दोबारा से हो, और जो बच्चे उस मैथ के पेपर में 5 तारीख को रह गए, उन सबके पेपर दोबारा से हों। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।